मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जल शक्ति के अनुदानों की मांगों पर बोलने का मौका दिया। मैं अपनी पार्टी की ओर से और अपनी ओर से इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत अभूतपूर्व है कि 99,503 करोड़ 2025-26 के अंदर एलोकेशन हुआ है, और जहां पिछले 10 वर्ष पूर्व जब यूपीए की सरकार थी 17,342 करोड़ आवंटन हुआ करता था, उसकी तुलना में 6 गुना बजट को बढ़ा के ये सरकार की गंभीरता को दिखाने का काम करता है कि किस रूप से जो आने वाले समय में जो चैलेंजेस हैं वर्ल्ड के अंदर पानी को लेके, उसको लेके सरकार भविष्य को लेके कितना चिंतित है, और आने वाले समय में किस तरीके से जल जीवन मिशन के अंदर चाहे 67,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 7192 करोड़ का एलोकेशन किया गया हो, और जल संसाधन को लेके PMKSY, नदी संयोजन, नमामि गंगे और अटल भूजल को लेके 25,277 करोड़ का आयोजन किया गया। ये कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीरता सरकार की दिखाने का काम करती है। वहीं कुंभ का आयोजन किया गया इस वर्ष, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने मिलकर सफल आयोजन किया। इसके लिए माननीय मंत्री जी का हम धन्यवाद करने का काम करते हैं। हर घर नल हर घर जल योजना का सभी साथियों ने यहां जिक्र किया। आलोचना करना बहुत आसान है, पर उसको धरातल पे उतार के उस पीड़ा को समझना कि कैसे हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचे और जीवन में बीमारियों से लेकर तमाम जीवन को सुलभ करने के लिए, इस भावना को बढ़ाने के लिए 15 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया। ये भी एक अभिभूत कार्य करने का काम किया। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के माध्यम से 2019 में ODF की स्थिति और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के गांवों को परिवर्तन करने का काम किया। भारत की पवित्र नदियों को पुनर्जीवन नमामि गंगे के कार्यक्रम के माध्यम से आज किया जा रहा है। 2025-26 में 2400 करोड़ आवंटित किया गया है, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20% अधिक है। मान्यवर, मैं ज्यादा न समय लेते हुए, क्योंकि किसान आधारित हमारा देश है, PMKSY प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना लगभग 60,000 करोड़ का निवेश PMKSY के अंतर्गत किया गया है। त्वरित सिंचाई का लाभ कार्यक्रम AIBP के तहत 63% योजनाएं इसके अंतर्गत की गई हैं। वर्ष 2025-26 में 8260 करोड़ रुपए जल प्रबंधन किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं सीधा अपने लोकसभा क्षेत्र की मांगों पर आता हूं। मान्यवर, हमारा लोकसभा क्षेत्र गंगा मां के आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, और गंगा मां के आंचल में और पूरे देश नहीं विश्व का सबसे अच्छा क्षेत्र है, जहां दोआब की जमीन है हमारी गंगा जमुना की, सबसे मोस्ट फर्टाइल लैंड है। पर वो जब मौसम की जो है मार पड़ती है हमारे पे, उस समय जो है बाढ़ की बड़ी समस्या है। बाढ़ प्रबंधन FMBAP बाढ़ प्रबंधन जो सीमा क्षेत्र है हमारे यहाँ जनपद मुजफ्फरनगर में पुरकाई विधानसभा में एक सोलाइन नदी के पास दाएं किनारे पे पुरकाई खादर में तटबंध प्रदेश सरकार से मिलकर उसकी रिसर्च का काम चल रहा है। IRI रुड़की ने रिसर्च पूरी कर ली गई है। इससे दादूपुर, रजकल्लापुर, भदौली, बदौला, शेरपुर, बड़ीवाला, चमरावाला, अहमदवाला, जिंदावाला सब गांव इससे पीड़ित रहते हैं। मीरापुर विधानसभा का हमारा तौफीर हो, महाराज नगर हो, खैर नगर हो, ये यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण। माने 30 सेकंड। बिजनौर नदी के बाएं तट पर हमारे यहाँ जनपद बिजनौर में ग्राम जहानाबाद बेला से एतमाली से जनपद अमरोहा के ग्राम रसूलपुर तक ये तटबंध की आवश्यकता है। ये भी मांग आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री से करना चाहेंगे। मान्यवर, बिजनौर बैराज घाट पे हमारे निर्माण में नमामि गंगे की योजना का अगर हमें मिले तो उसका बहुत लाभकारी होगा। और बिजनौर खादर के अनेक गांव हैं जिसमें हर साल गंगा नदी कटान के कारण मुबारकपुर, टी, फतेहपुर, सीमली सीमा और मिर्जापुर, कोहरपुर गंज के पास इन सीमाओं में इस लाभ की हमें आवश्यकता है। मान्यवर, मैं पूरे सदन के सदस्यों की तरफ से, क्योंकि हमारी पार्टी का चिन्ह भी चुनाव चिन्ह नलका है, और नलका, मान्यवर 1 सेकंड बस, 30 सेकंड में सबकी भावना है।
और नल, मैं माननीय मंत्री जी का भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि नल का जो है आज भी पानी वेस्ट होने से बचाने का काम करता है। सभी सदस्यों को हैंडपंप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, चाहे आधा जो है सांसद निधि कर दे, आधा प्रस्तावित माननीय मंत्री जी मदद कर दे, नल का जो है आने वाले समय में कल बचाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।